वेलकम टू फेडरल कमांडन। आज हम करने वाले हैं हमारा आखिरी लेक्चर है क्लास 10 इंग्लिश के चैप्टर 1 का समरी राइटिंग। इससे फिर हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे। लेकिन आज हम करने वाले हैं समरी राइटिंग। समरी राइटिंग हमने आपको कराई थी, कब कराई थी? हमने क्लास 9 में। तो समझे ये जो आपका जो अभी ये जो समरी राइटिंग है, ये समझे आपका रिवीजन हो रहा है। समरी राइटिंग हमने क्लास 9 में कहाँ कराई थी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमने क्रिएटिव राइटिंग इसमें कराई थी हमने, और साथ में इसमें प्रूफ रीडिंग है, प्रिसिस राइटिंग है, प्रिसिजन राइटिंग है, ये हमने इसमें है ना कवर की थी हमारी समरी राइटिंग। तो आप है ना वहाँ से है ना हमारा लेक्चर देख सकते हैं डिटेल में। अभी क्लास 10 है तो अभी रिवीजन हो रहा है, ठीक है। और उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने ऐसे राइटिंग की थी। आपने वो वाले लेक्चर नहीं देखा, अब वो पहले देख ले, वरना नहीं तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक है। अब समरी राइटिंग है, ये हमारी क्लास 9 की समझे कंटिन्यूएशन है। आपने पेपर दे दिया क्लास 9 का, अब है ना क्लास 10 में आ रहे हैं, तब भी समरी लिखनी है तो आपको ऑलरेडी आता होगा। अब आपको है ना ज़्यादा हम वो करने वाले हैं कि बेहतर कैसे कर सकते हैं अपनी अपनी समरी को, और है ना कंटिन्यू करना है आपने इस राइटिंग को, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे बेहतर ही है ना आपकी राइटिंग होती जाएगी। ऐसा नहीं आपने एक दफ़ा लिख लिया फिर आप माहिर हो गए राइटिंग के, नहीं। 100 दफ़ा भी लिखेंगे तब भी माहिर नहीं होंगे, 1000 दफ़ा लिखेंगे तब भी माहिर नहीं होंगे। आप हमेशा सीखते जाएंगे, राइटिंग ऐसे ही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो क्लास 9 में हमने डिटेल में आपको स्क्रैच से बताया था कि कैसी होती है समरी राइटिंग, ठीक है। समरी राइटिंग क्या होती है यार, कि आपके पास है ना एक बहुत ही है ना बड़ा सा पैराग्राफ है। जैसे अभी हमने एनिमल राइट्स के बारे में जो अभी पढ़ा था, ठीक है। अब रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स है, ठीक है। इसके ऊपर समझे आपको 3 पेज का ऐसे लिख के दे दिया, और आपको बोलते हैं कि यार ये पढ़ो। आप बोलते हो कि इसकी समरी है या नहीं। इसका मतलब ये है कि यार 3 पेज ऐसे पढ़ने में मुझे टाइम लगेगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो एक काम करिए आप है ना मुझे इसकी समरी बता देखिए, है ना 3 पेज की जगह आप मुझे 3 लाइन या 3 पैराग्राफ का लिख के दे दें, या आधे पेज का लिख के दे दें, ताकि मेरा टाइम बच जाए। मुझे सारी डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे है ना छोटी-छोटी सी ना ऊपर-ऊपर से बता दें कि यार आपने क्या लिखा है उसमें। जैसे रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइव्स, अगर 3 पेज का ऐसे है तो ये तो माइंड मैप है। इसमें क्या कर दिया, समरी में हमने है ना ये 8 पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिए। यहाँ पे समरी राइटिंग में डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसिंग अ लॉन्गर टेक्स्ट मेन आइडियाज इनटू अ शॉर्टर वर्जन। मतलब जो लंबी की गई है उसको छोटा करके लिख के दे दिया है। और छोटा करके आप क्या कह रहे हो कि यार जो की पॉइंट्स है, मतलब जो काम काम की चीज़ है ना, आपने वहाँ पे लिख ली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके 9th के पेपर अच्छे नहीं गए, अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको इंग्लिश की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, और इंग्लिश की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी, और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जैसे आप लोग इजीली ले पाएँ, पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी, और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि है ना आप सब कुछ वहाँ पे उठा के लिख लो, नहीं। जो काम काम की चीज़ है वो आपने वहाँ पे लिख ली और छोटा करके लिख लिया।
ठीक है। अब अपनी आप पे आते हैं स्टेप्स, ठीक है, कि समरी लिखते कैसे हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है यहाँ पे कि पहले सबसे जो पैसेज की आप समरी लिखने वाले हैं पहले उसको है ना ध्यान से पढ़ लें और समझ लें कि यार उसमें क्या लिखा है, नंबर 1, ठीक है। और उसमें क्या-क्या काम की चीज़ें हैं वो आप है ना हाइलाइट कर लें या अपने पास कहीं है ना एक साइड में पेपर पे लिख लें रफ पन्ने पे, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है। और स्टेप नंबर 2 ये नंबर स्टेप नंबर 1 और 2 हो गए, ठीक है। हाइलाइट टॉपिक सेंटेंस मतलब जो काम-काम की चीज़ें वो आपने हाइलाइट की। फिर तीसरा आपने क्या किया कि जो काम-काम की चीज़ें हैं वो आपने लिख ली। अब आप उसको है ना छोटा करके लिखें। छोटा करने से क्या मुराद? इसकी एग्ज़ाम्पल समझें कि अगर आप है ना डॉक्टर हो गया, ठीक है? डॉक्टर को आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि यार मुझे है ना डायबिटीज़ हुई हुई है, ठीक है? ये शॉर्ट फॉर्म है। फिर आप कहते हो मुझे डायबिटीज़ हुई हुई है लेकिन मेरे अंदर ये जो मॉलिक्यूल है ये उसको वो मसला कर रहा है और है ना खून में ये मसला है। पानी है ना जब मैं पीता हूँ लेकिन फिर भी मुझे बहुत प्यास लगती है और मन करता है यार बहुत भूख लगती है, पसीना आ रहा होता है। अच्छा ये लंबी है। मेन क्या बात है यार मुझे डायबिटीज़ हुई है। आपने डायबिटीज़ बोला ये है ना आपने ऊपर से बता दिया कि अच्छा डायबिटीज़ हुई है। आगे अंदर की क्या चीज़ है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दे दिया कि अच्छा डायबिटीज़ हुई है। डिटेल आपने बता दी वो है ना लॉन्ग फॉर्म हो गया। आपने क्या करना है कंडेंस करना है इन्फॉर्मेशन को मतलब छोटा करके लिखना है, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे कंडेंस अ लॉन्ग टेक्स्ट इंटू शॉर्टर वर्ज़न, ठीक है? कि यार अच्छा इस पेशेंट को डायबिटीज़ हुई है। एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, ये ध्यान में रखना है आपने। फिर आ गया ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि यार जैसे आपका ऐसे है उसमें पॉइंट नंबर 1 है, फिर पॉइंट नंबर 2 है, फिर 3, फिर 4 और फिर है ना आपका ऐसे पॉइंट 5 पे ख़त्म हो जाता है। तो आप यही ऐसे ही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं अच्छा आखिरी वाली चीज़ मैं पहले लिखूँगा फिर बीच वाली मेरा मूड हो रहा है फिर उसके बाद ये ऐसा नहीं चलेगा। ये है ना गलत है। आपने जैसे ही ऐसे में बोला हुआ है वैसे ही आपने समरी में फॉर्मेट फॉलो करना है, ठीक है? जैसे ऐसे राइटिंग में हमने क्या बोला था कि लेट्स से आपको है ना पहले बोला गया पहले पैराग्राफ में एग्स मीट एंड मिल्क की बात की गई है, दूसरे पैराग्राफ में पेट्स और तीसरे में वाइल्ड लाइफ। तो समरी में भी ऐसे यू फॉलो होगा। ऐसा नहीं आप बोलेंगे नहीं मैं पेट्स की पहले लिखूंगा और फिर उसके बाद फिर मैं बैलेंस इकोसिस्टम नहीं। आपने वही है ना स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है? ये एग्जाम्पल हो गई। फिर उसके बाद रिव्यू एंड रिवाइज। रिव्यू एंड रिवाइज का क्या मतलब आपने समरी लिख ली। समरी लिखने के बाद आपने क्या किया कि एक दफ़ा आप देख लो कि अच्छा सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है? अगर आपने सब कुछ माइंड मैपिंग कर ली, अच्छा अब है ना सही है, अब है ना मैं समरी लिखता हूँ। फिर उसके बाद आती है हमारी प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब है यार आपने ऐसे लिखा है, अच्छा आप देखोगे स्पेलिंग मैंने सब सही लिखी हुई है, मैंने फुल स्टॉप, कॉमा सब ग्रामेटिकल एरर्स तो नहीं है, वोकैब्युलरी मैं बेहतर कर सकता हूँ क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, पंक्चुएशन हो गई, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और वर्ड्स एंड टेंसेस, ठीक है? ये है ना 4 चीज़ें मेन हो गई। ये होपफुली आपको पता होगा कि ये क्या होती हैं क्योंकि हमने 9 में ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि आप देखते हो अच्छा जो भी मैंने अब लिखा है, क्या वो सही से लिखा है मैंने या नहीं? मैं जल्दी-जल्दी से लिख रहा हूँ, मैंने है ना एक फुल स्टॉप डालना भूल दिया, कॉमा डालना भूल दिया। अच्छा एक को मैंने है ना कैपिटलाइज़ करना भूल गया मैं। ऐसे यूँ चीज़ें होती हैं, ये आपने है ना प्रूफ रीडिंग करनी होती है, ठीक है? ऐसे है ना हमारी समरी लिखी जाती है। ज़्यादा डिटेल हमने क्या किया था कि क्लास 9 में आपको समरी कैसे लिखते हैं वो हमने लिखी थी किसमें? एक तो प्रूफ रीडिंग में, प्रूफ रीडिंग भी करना हमने सिखाई थी चैप्टर नंबर 1 में। ये लेक्चर यहाँ पे पड़ा हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है क्लास 9 की। और साथ में क्रिएटिव राइटिंग वाला ये जो है इसमें हमने समरी लिखी थी, आपको करके दिखाई थी। तो आप है ना वो वाला लेक्चर डिटेल में देख सकते हैं। अभी आप 10 में आ गए, हम अज़्यूम करते हैं कि यार आपको है ना समरी लिखना आती है और अभी हम आपको बता रहे हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहे हैं जिससे आप है ना ज़्यादा मार्क्स आ सके और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर की बात है। 9 का पेपर आपने दिया है तो मतलब आपको समरी लिखना आती है। लेकिन अगर आपने 9 में सही से नहीं पढ़ी थी तो हमने वो क्लास 9 के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से देख लें ताकि उससे है ना क्या हो सके आपकी ना समरी राइटिंग बेहतर हो जाए। और साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें जिसको समरी नहीं लिखना आती, पूरी है ना प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल शेयर कर लें उनके साथ। और है ना अब है ना अगले लेक्चर में फिर हम क्या करेंगे, हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर शेयर कर लें ताकि उनको भी है ना फ़ायदा हो जाए। अगर उनको समरी नहीं लिखना आती या फिर है ना उनको इंग्लिश है ना सही से नहीं आती, उनको है ना मदद हो जाए।